पे बोला है इन्होंने 60 डिग्री पे, और उसको आगे तक बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से इस तरफ रखा जाएगा और इसको सीधा रखना है आपने। ठीक है, अब इसके आगे आपने ए बी के बराबर प्रकार खोलनी है। ए बी के बराबर ये खोली आपने और एक चाप लगाई आपने बी एफ और एक लगाई आपने ए से। ठीक है, और बीच में आपने इसको डॉटेड मिलाना है। वो इसलिए कि सेट स्क्वायर रखने के लिए आपके पास आधार रेखा चाहिए, तभी आप बना पाएंगे। और अब क्योंकि ये ए बी की रेखा के बराबर है, तो ये जो डॉटेड लाइन है उसको आप एक बड़ी पक्की लाइन बना देंगे। ठीक है, ये हम बना रहे हैं। इसके बाद फिर से आप सेट स्क्वायर रखिए, यहाँ रखिए, आप यहाँ पे रखा और ये लाइन हमने बढ़ा दी। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ से भी लाइन बढ़ा सकते हैं। ये तो मैंने खुद ही आगे तक बढ़ाया है। आपकी रेखा ए बी रेखा के बराबर आपने प्रकार खोली हुई है। आप एक चाप यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से मेरा कहने का ये आपका एफ बिंदु है, यहाँ से आपने ए बी के बराबर चाप लगाई, वहाँ पे आप ई लिखिए, और जहाँ दूसरी तरफ आपने सी से चाप लगाई ए बी के बराबर, वहाँ पर उस बिंदु को हमने नाम दिया डी। और जब आप डी ई को मिलाएंगे तो वो भी ए बी के बराबर ही है लेंथ में। तो अब आपके पास बन गई ये, देखिए इस तरह से ए बी और डी ई, ए बी सी डी ई एफ, ये आपके पास षष्ठभुज बनी सेट स्क्वायर की सहायता से। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे। एक पंचभुज बनाओ जिसकी दो भुजाओं की स्थिति पूर्ण रूप से दी हो और भुजा ए बी के समान हो। अब क्योंकि ये पंचभुज है तो इसकी पांचों भुजाएं बराबर होंगी। और अभी तक ऐसा चल रहा था कि आपको एक भुजा की लंबाई दी थी और उसी की पोजीशन थी जो कि आधार था, वो हमें पता था। पर अब दो भुजाओं की पोजीशन हमने निकालनी है और दो भुजाएं पहले से दे रखी। अगली तीन भुजाएं हम बनाएंगे। सबसे पहले जो लंबाई दी होगी, अगर सेंटीमीटर्स में नहीं दी है तो आप अपने आप लीजिए। ये मैंने ले ली, इतनी ही मैंने ऊपर ए बी रेखा ले ली। इसको हमने नाम दे दिया ए बी और इसको कैपिटल ए बी। ओके, अब इन्होंने बोला है, इन्होंने तो बस यही बोला है कि दो भुजाएं दी हैं। तो एक तो आधार रेखा होती है, दूसरी रेखा हम 108 डिग्री पे ले सकते हैं। अब 108 तो ये 100 है, 105, 6, 7, 8। और अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो 72, अगर आप 180 में से 72 माइनस करेंगे तो 108 का ही कोण बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इस बिंदु को हमने सी का नाम दिया। अब हम अपनी प्रकार लेंगे, दी हुई रेखा ए बी के बराबर, उतनी ही हमारी जो हमने ली है ए बी रेखा उतनी ही है, उसके बराबर हम चाप लगाएंगे। इस चाप को हम सी बिंदु तक बढ़ाएंगे। ये पक्की रेखा लगा दी हमने और यही है सी बिंदु। ये दो रेखाओं की पोजीशन बन गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, हमने समद्विभाजन करना है। तो आपको मैंने पहले ही बोला है कि आधे से थोड़ी ज़्यादा प्रकार खोलिए
और पहले रेखा के एक बिंदु से चाप लगाइए, फिर रेखा के दूसरे बिंदु से चाप लगाइए। आप चाहें तो प्रकार खुली है, हम ए बी रेखा का भी समद्विभाजन इसके साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दोनों रेखाएं एक समान हैं। और आप इन रेखाओं की समद्विभाजक रेखाओं को मिलाइए। ये दोनों रेखाओं को बराबर हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में बांटेंगी। इनको आगे तक बढ़ा दीजिए। इसी तरह से AC रेखा के समद्विभाजक रेखा को आगे तक मिलाइए और बढ़ाइए। ये आप डॉटेड ही रखेंगे। जहाँ पर ये दोनों समद्विभाजक बिंदु काटेंगे उस बिंदु को हम नाम दे देंगे O। अब अपनी प्रकार AB के बराबर ही खोलिए। ये मैं यहाँ रख रही हूँ, आप शुरू से लेकर एंड तक यहाँ पे रख सकते हैं, इतनी ही रेखा रहेगी। अब आप O बिंदु पर प्रकार रखिए और C बिंदु से B बिंदु तक चाप लगाइए। अर्धवृत्त ही बन जाएगा ये, ठीक है। अब आपने AB के बराबर ही प्रकार खुली हुई है, उसको खोलिए, एक चाप और दूसरी चाप, ये आपकी लग जाएगी। अब आपका पहला बिंदु है E और दूसरा बिंदु है D, तीसरा बिंदु है C और A। अब A से AC मिला हुआ है, BE को मिलाइए, फिर आप CD को मिलाइए, उसके बाद आप DE को मिलाइए। बस आपकी एक पंचभुज बन गई, जिसकी दो भुजाओं की स्थिति पहले से ही दे रखी है। यही आज आपका होमवर्क। आपने ये चारों कोण बनाने हैं और मुझे बना के सेंड कर देने हैं।